स्टूडेंट्स, I'm दीपक रजौरिया। वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 13। इसमें दिया है हम लोगों को हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 7 से डिवाइड हो जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो हम लोग चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। बट क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले हम लोगों को दो चीज़ें पता होना चाहिए। एक तो 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर, 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर जो 7 से डिवाइड हो जाएगा, और 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जो 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हम लोगों को फाइंड करनी है। वैसे 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है? ये होता है 999, और सबसे छोटा नंबर क्या होता है? ये होता है 100। करेक्ट। अब क्योंकि हम लोगों को ये पता करना है कि 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जो कि 7 से डिवाइड हो जाए, तो वो निकालने के लिए क्या करें? इसको 7 से डिवाइड करें। और सबसे छोटा नंबर निकालना है जो कि 7 से डिवाइड हो जाए, तो इसके लिए भी हम लोग यहाँ पे क्या करें? इसको भी 7 से डिवाइड करें। ठीक है, तो चलिए पहले ये करते हैं। 7 से 9 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 7 1 जा 7, व्हाट रिमेन्स 2, अगली डिजिट आ जाती है 9। तो 7 4 जा 28, और फिर बचता है 1, अगली डिजिट है 9, देन 7 2 जा 14, देन व्हाट रिमेन्स 5, और ये 5 क्या है? रिमाइंडर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 999 7 के मल्टीपल से कितना यूनिट्स ज़्यादा है? 5 यूनिट्स ज़्यादा है। तो मतलब क्या है कि 7 का मल्टीपल क्या होगा? 7 का अगर मल्टीपल निकालना है हम लोगों को, तो 999 में से 5 को माइनस कर दीजिए, कितना आ गया? 994। इट मीन्स 994 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होगा जो 7 से डिवाइड होगा। सिमिलरली हम लोग यहाँ पर आते हैं, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, कितना बचता है? 3, देन 0 आ गया, 7 4 जा 28, कितना बच जाता है तब? 2, और ये 2 क्या है? रिमाइंडर। इसका मतलब 100 7 के मल्टीपल से कितना यूनिट्स ज़्यादा है? 2 यूनिट्स ज़्यादा है। मीन्स हम लोगों को अब 7 का मल्टीपल निकालना है, यानी कि 7 से डिवाइड हो जाने वाला नंबर निकालना है। तो 100 में से 2 को माइनस करना रिमाइंडर को, तो कितना आ गया? 98। तो 98 7 से डिवाइड तो होगा, बट क्वेश्चन की कंडीशन क्या है कि नंबर कैसा होना चाहिए? 3 डिजिट का होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करें? इसमें आप 7 प्लस कर दें। तो जैसे ही 7 प्लस करते हैं तो ये 3 डिजिट का नंबर बन जाता है, और ये वो नंबर है जो 3 डिजिट का है, और सबसे छोटा नंबर है जो कि 7 से डिवाइड होगा। करेक्ट। अब क्वेश्चन को आगे करते हैं। तो अब हम लोग कह सकते हैं 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7 आर, मीन्स वो नंबर्स जो 3 डिजिट के होंगे 7 से डिवाइड हो जाएंगे, उनमें सबसे पहले नंबर क्या आएगा? क्या निकाला था अभी हम लोगों ने? 105। फिर इसके बाद में होगा 112, इसके बाद में 119, क्योंकि यही 7 के मल्टीपल्स है। ठीक है, और इसी तरीके से बहुत सारे नंबर्स होंगे, और लास्ट में कितना निकाला था हम लोगों ने? 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 994। क्लियर। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि क्लियरली ये क्या है? एक एपी है, जहां पर फर्स्ट टर्म क्या है इस एपी का? 105। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालें? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दिया जाए तो कॉमन डिफरेंस आ गया 7। ठीक है, और ये क्या है? एपी का लास्ट टर्म है, तो इसको एल से शो कर सकते हैं, और ये कितना हो गया? 994। अब क्वेश्चन में हम लोगों को निकालना क्या है? हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, मीन्स कितने टर्म्स हैं जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे। हम लोगों को एग्जैक्टली नहीं पता, तो हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट देयर आर n टर्म्स विच आर डिविजिबल बाय 7। करेक्ट। तो यहाँ पे हम लोगों ने लेट कर लिया, लेट देयर आर n टर्म्स डिविजिबल बाय 7। मान लिया एपी में 7 से डिवाइड हो जाने वाले कितने टर्म्स हैं? n टर्म्स हैं। अगर एपी में है ही n टर्म्स, तो फिर ये कौन सा टर्म होगा? nth टर्म ही होगा ना। तब कह सकते हैं कि देयरफॉर an इक्वल टू कितना होना चाहिए? 994। अब an का एक्सपेंशन क्या होता है? इसका एक्सपेंशन होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना है? 994। आप a की वैल्यू जानते हैं, d की वैल्यू जानते हैं, पुट कर देते हैं। तो a की प्लेस पे कितना रखें? 105 प्लस n तो फाइंड करना है, एज इट इज़ लेकर चलिए, और d की वैल्यू कितनी है? दैट इज 7। सो दिस इक्वल टू 994। करेक्ट। सिंप्लीफाई करते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इस 105 को ट्रांसपोज कर देते हैं, तो n माइनस 1 इंटू 7 इक्वल टू 994 अपने प्लेस पर है, और 105 को ट्रांसपोज किया है तो ये माइनस में आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, n माइनस 1 इंटू में 7 है, एंड दिस इक्वल टू, देखो 994 में से 105 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 889।
अब चाहिए क्या हम लोगों को n, जो कि इस ब्रैकेट में है, तो इस 7 को भी ट्रांसपोज करें तो कर देते हैं। सो n माइनस 1 इक्वल टू 889, और क्योंकि 7 मल्टीप्लाई में था तो ट्रांसपोज होने पे डिवाइड में जाएगा, कैंसिल आउट कर देते हैं तो ये आ जाता है 127। सो n माइनस 1 हम लोगों ने निकाला कितना 127, बट हम लोगों को n चाहिए तो इसको भी ट्रांसपोज कर दें तो n इक्वल टू 127, और इसको ट्रांसपोज किया जो कि माइनस में था तो प्लस हो जाएगा, तो n इक्वल टू 127 प्लस 1 कितना हो गया 128। इसका मतलब 3 डिजिट के 7 से डिवाइड हो जाने वाले नंबर्स कितने हैं 128, और यही हम लोगों का आंसर है। आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए। फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।